प्रिय मित्रों, संतों की उपदेश देने की रीति नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुम्हें शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का प्रयोजन परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब उससे कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हें परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं। तब फिर संत श्री ने पूछा, तुम्हें तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थ परायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुम्हें जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जाओ, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुम्हें अपने परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तुमने निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वटवृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो। उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो वटवृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तुमने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तुम्हारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? कहानी का सार ये है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।